गांव की मिट्टी में धूल उड़ रही थी। तभी एक काली कार रुकी। उससे उतरी एक शख्सियत, खुद शहर की सबसे बड़ी कंपनी का ठंडा और घमंडी सीईओ। वो आया था अपनी अनदेखी अनसुनी गांव की मंगेतर से रिश्ता तोड़ने। लेकिन उसे क्या पता था, ये सफर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। सीईओ ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, अचानक हवा चीरती हुई एक चमचमाती दरांती उसके कानों के पास से गुजरी। बस जरा सा और, तो वहीं उसका खेल खत्म हो जाता। वो संभल भी ना पाया कि सामने से एक औरत बिजली की तरह दौड़ती आई, हवा में छलांग लगाई और सीधे उसके सामने आकर गड़गड़ाती आवाज में बोली, सच बता, तू वही औरत की भेजी हुई है ना? मेरी सौतेली माँ ने भेजा है तुझे। सीईओ स्तब्ध खड़ा था। ये कैसी औरत है? ये कैसी आग है उसकी आंखों में? असल में कुछ मिनट पहले ही उस औरत को कुछ गुंडों ने बांध लिया था। योजना थी उसे खत्म कर देने की। लेकिन किस्मत पलटी। जैसे ही वह जागी, उसने एक ही लात से गुंडे को जमीन पर पटक दिया, रस्सियां तोड़ फेंकी। और जब दूसरा गुंडा दरांती लेकर दौड़ा तो उसने बस एक हल्की सी धक्का दिया। गुंडा दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। बाकी सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो कोई साधारण औरत नहीं थी। पूरे जिन्हाए अंडरवर्ल्ड की मालकिन थी वो, काले बाजार की रानी। लेकिन जब बेहोश गुंडे के चेहरे से नकली नकाब हटता है तो उसका चेहरा देखकर औरत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यही तो वही आदमी है जिसकी झूठी बातों ने उसके पिता को बरसों पहले उसे गांव में छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मतलब उसकी सौतेली माँ ही इस खेल की असली खिलाड़ी है। और तभी ठीक उसी वक्त सीईओ अपने असिस्टेंट के साथ वहां पहुंचा। वो आया था सगाई तोड़ने। लेकिन औरत ने सोचा ये भी उसकी सौतेली माँ का ही आदमी है। बिना सोचे समझे एक दरांती फेंकी। सीईओ ने किसी तरह बचाव किया, लेकिन अगले ही पल औरत ने उसे पकड़ लिया और गरज कर बोली, बता तू कौन है? मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? सीईओ हैरान था। वो सोच रहा था कि ये कोई साधारण देहातन होगी, पर यह तो तूफान थी। लेकिन अचानक सीईओ को उसकी काया से उठती एक खुशबू महसूस हुई। वो वही खुशबू थी जिस लड़की ने 3 साल पहले उसकी जान